साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान केस में, मुंबई का केस में बहुत बड़ा नया डेवलपमेंट है। हालात ये हैं कि पूरा ही केस पलटता हुआ दिख रहा है और सब कुछ तब हुआ जब नवाब मलिक ने बिना शर्त समीर वानखेड़े से केस में माफी मांग ली। जी हां, वही नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लगातार समीर वानखेड़े पर हमलावर थे, मगर यहां नवाब मलिक ने अनकंडीशनल माफी क्या मांगी, उसके बाद पूरा मामला ही पलट चुका है। हालात ये हैं कि सारे गवाह, सारे सबूतों तक को झूठा कहा जाने लगा है। और यही नहीं, आर्यन खान के सपोर्टर तो जैसे कहीं छिप गए हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व कर रहे नवाब मलिक खुद बैकफुट पर आ गए, माफी तक मांगने लगे। और जिसके बाद एक बार फिर से समीर वानखेड़े पूरी तरह से ताकतवर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से आर्यन खान केस मिलने जा रहा है। जी हां, सब कुछ आपको बताते हैं कब क्या होने वाला है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान केस में जबरदस्त बवाल हुआ था। आर्यन को करीब महीना भर जेल में रहना पड़ा था और उस दौरान ये भी लगने लगा था कि अब बॉलीवुड का कोई भी रगी बचेगा नहीं। और समीर वानखेड़े का अंदाज ही कुछ ऐसा था। मगर उसी दौरान नवाब मलिक ने एक के बाद एक बातें समीर वानखेड़े को लेकर कही, एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक खुलासों का दावा किया। करीब महीने भर बाद आर्यन को भी जमानत मिल गई और आर्यन को कई लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। अब जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के दावे किए तो कई लोग नवाब मलिक के भी समर्थन में खुलकर आ गए और समीर वानखेड़े पर कई तरह की बातें की गई, खुलासा किया गया। और तब लगा कि आर्यन खान केस की तरह समीर वानखेड़े का करियर, समीर की नौकरी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ चुकी है। जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई नवाब मलिक की माफी के साथ। नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी और वो भी समीर वानखेड़े के केस में। जी हां, हलफनामा यानी कि एफिडेविट देकर नवाब मलिक ने माफी मांगी और आगे से समीर वानखेड़े को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने की बात कही। और ये पूरा अपडेट हमने आपको बताया भी था, मगर अब इससे भी आगे की खबर है, इससे भी बड़ा अपडेट है और वो ये है कि इसके बाद पूरा केस पलट गया है। जी हां, इसी के बाद, इसी माफी के बाद पूरा केस पलटता हुआ दिख रहा है। हालात यह है कि नवाब मलिक को सभी लोगों ने अकेला छोड़ दिया है और नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि उनके आसपास के लोग, उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे अब, लेकिन नवाब मलिक खुद ही माफी मांग रहे हैं। तो फिर नवाब के उन सबूतों, उन गवाहों की कितनी सच्चाई होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और उन पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं, गंभीर सवाल इसे लेकर भी खड़े हो गए हैं कि आखिर नवाब मलिक को जब माफी ही मांगनी थी तो फिर सबूत और गवाह क्यों सामने दिखाए गए, क्यों उन बातों को लेकर कहा गया कि समीर वानखेड़े का खेल खत्म हो गया, क्योंकि जब उन बातों में, उन गवाहों में, उन सबूतों में सच्चाई ही नहीं थी, नवाब मलिक को माफी ही मांगनी थी, तो फिर ऐसा किया क्यों गया। हालात ये थे कि कई लोग नवाब मलिक के समर्थन में आ गए तो एनसीबी के टॉप ऑफिशियल्स ने भी समीर वानखेड़े को जांच से हटा दिया। लेकिन अब यहाँ पर पूरा मामला उल्टा होने वाला है। जी हाँ, नवाब मलिक खुद पीछे हटे तो नवाब मलिक को समर्थन करने वाले लोग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे लोग कहीं जैसे छुप गए हो। हालात ये हैं कि एनसीबी भी खुद हैरान है कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया और क्या हो गया। कल तक समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक अचानक चुप क्यों हो गए और कैसे हो गए, और क्या वाकई उन सबूतों, गवाहों में कोई सच्चाई नहीं, क्या बिना बात के, बिना सबूत के समीर वानखेड़े को लपेटा गया। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर समीर वानखेड़े गलत नहीं थे तो फिर समीर की कार्रवाइयां भी गलत नहीं होंगी। आर्यन खान केस को लेकर हुई, आर्यन को लेकर हुई कार्रवाई भी पूरी तरह से ठीक होगी, आर्यन खान केस भी पूरी तरह से ठीक होगा और समीर की जांच का तरीका, जांच का अंदाज भी पूरी तरह से ठीक ही होगा, जो कि अब साफ साफ दिख भी रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत जल्द एनसीबी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है कि समीर वानखेड़े को फिर से आर्यन खान केस दिया जा सकता है। जी हां, न सिर्फ आर्यन खान केस बल्कि बाकी के अन्य केस भी एक बार फिर से समीर वानखेड़े को ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं और समीर वानखेड़े एक बार फिर पहले से ज्यादा ताकतवर यहां पर हो सकते हैं। कई सारी शक्तियां समीर वानखेड़े को यहां पर मिल सकती
सकती है, कई गुना ज्यादा ताकत उन्हें मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद अगर नवाब मलिक के पास कुछ नहीं है, उनके सबूतों गवाहों में दम नहीं है, तो फिर तो समीर वानखेड़े पूरी तरह से बड़ी स्ट्राइक करने को भी तैयार होंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक का माफी मांगना इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? क्या आर्यन खान की मुश्किल फिर से बढ़ेगी और क्या समीर वानखेड़े फिर से ताकतवर होंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में पिछले लंबे समय से खासा बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही समीर वानखेड़े मुंबई बॉलीवुड ड्रग्स के कनेक्शन का पर्दाफाश कर रहे थे और अक्टूबर के महीने में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद तो सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई। हालांकि इसके बाद खासा बवाल भी हुआ। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी बेहद तीखे अंदाज में खुलकर सामने आए और जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए। अब हालात ये थे कि समीर वानखेड़े पर लगातार आरोपों के बाद उनसे आर्यन खान समेत कुछ केसों की जांच वापस ले ली गई और जांच के लिए दिल्ली से टीम भेज दी गई। लेकिन नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप और दावे लगाना खत्म नहीं हुआ। मगर इसी बीच अचानक तब नवाब मलिक बैकफुट में आ गए जब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने कोर्ट में याचिका दी और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलने से रोक दिया, मना कर दिया। अब तक जो नवाब मलिक मुखर थे, लगातार बोल रहे थे, वो अचानक बैकफुट पर आ गए। मगर मामला यहीं तक थमा नहीं, यह मामला एक कदम आगे या कहें कि 1000 कदम आगे बढ़ गया है और हालात 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए का झटका लगा है और ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया। असल में मुंबई के एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने नवाब मलिक पर केस ठोक दिया और ये केस मानहानि का है और दावा किया गया है 1000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम नवाब मलिक से मांगी गई है, जिसके बाद तो नवाब मलिक की हालत खराब हो गई है, क्योंकि सीधे मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब भी मांग लिया है और नवाब मलिक को सिर्फ 42 दिन इसके लिए दिए गए हैं। 42 दिन का समय दिया गया है और नवाब मलिक ने 1000 करोड़ के इस मामले में जवाब देना है। अगर नवाब मलिक जवाब नहीं दे पाते हैं, आरोप सही साबित होते हैं, तो कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश भी जारी हो सकता है। अब नवाब मलिक पर बैंक का आरोप है कि जुलाई के महीने में नवाब मलिक की तरफ से कई होर्डिंग्स और बैनर्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे और यही नहीं, बैंक की तरफ से नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया, जिस पर नवाब मलिक ने होर्डिंग्स को उतारने से इनकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। अब बैंक का कहना है कि इन होर्डिंग से बैंक का बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और ये नुकसान करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। नवाब मलिक के सार्वजनिक माफी मांगने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला और हर्जाने में 1000 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि नवाब मलिक ने इसे लेकर एक बार फिर से इनकार किया है और कहा है कि उनका इन होर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मलिक का कहना है कि न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट ने तो नवाब मलिक को नोटिस जारी कर ही दिया और मामला बिगड़ चुका है। नवाब मलिक की किस्मत खराब हुई तो इस बार बहुत बड़ा फटका झटका एक साथ लगने वाला है और 1000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि समीर वानखेड़े को परेशान करने की सजा नवाब मलिक को इस तरह से मिल रही है और नवाब मलिक भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है और ये सब कुछ उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यानी कि कुछ न कुछ तो वहां पर चल रहा है, मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है? क्या नवाब मलिक की उल्टी गिनती वाकई शुरू हो गई है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।